मैं खुश नहीं हूँ, उसने ये कहा और उस पल ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती के अंदर हाथ डालकर दिल को कसकर पकड़ लिया हो। कैफे में चारों तरफ लोग थे, किसी के हंसने की आवाज़, कहीं कांपों की खनक। लेकिन मेरे लिए सब कुछ एकदम खामोश हो गया। बस उसकी आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं खुश नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो सामने बैठी थी, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा वो मुझसे बहुत दूर है। उसकी उंगलियां कप के किनारे को बार बार छू रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मेरी वजह से? मेरी आवाज़ हल्की कांप रही थी। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और फिर धीरे से अपनी नज़रें झुका ली। उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन उसका चुप रहना उससे भी ज़्यादा जोर से बोला। उस पल मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी जब दिल पूरी तरह टूट जाता है तो इंसान रो भी नहीं पाता, बस मुस्कुरा देता है। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मैंने धीरे से पूछा। वो हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। बताया तो था, उसने कहा, तुमने सुना ही नहीं। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया। मैंने कहा, कब? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। जब मैं कहती थी कि मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, जब मैं कहती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, जब मैं चुप हो जाती थी। वो बोलती जा रही थी और हर शब्द मेरे दिल को चुभ रहा था। तुम हर बार मुझे समझाने लगते थे, मुझे ठीक करने लगते थे, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे खुश करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे समझना छोड़ दिया। बस यही वो लाइन थी जिसे मुझे पहली बार यह एहसास कराया कि शायद मैं सच में उसकी खुशी की वजह नहीं था। मुझे लगा था प्यार का मतलब होता है सामने वाले को हर हाल में खुश रखना, लेकिन आज मुझे समझ आया प्यार का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले के दर्द को बिना ठीक किए बस समझा जाए। मैंने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा था। वो बोली, मुझे पता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो मेरी तरफ झुकी और धीरे से बोली, तुम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं थक चुकी थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार में हारना किसी लड़ाई में हारने से ज़्यादा दर्द देता है। कुछ देर हम दोनों चुप बैठे रहे। कैफे में लोग अब भी हंस रहे थे, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी थी। मैंने पूछा, तो अब? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मुझे नहीं पता। मतलब? मैंने थोड़ा तेज पूछा। मतलब मैं खुद को नहीं समझा पा रही। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी खुश नहीं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गलती मेरी है या हमारे रिश्ते की। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने पहली बार उसके दर्द को बिना जवाब दिए बस सुना, लेकिन दिल फिर भी एक जवाब चाहता था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने सीधे पूछा। वो चुप हो गई, और यही चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, करती हूँ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, लेकिन अब वैसा महसूस नहीं होता। बस यही सब खत्म हो गया। मैंने कुर्सी के पीछे सिर टिकाया और छत को देखने लगा। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही लड़की जो मेरे लिए मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाती थी, आज मेरे साथ रहकर भी खुश नहीं है। तुम चाहती क्या हो? मैंने थके हुए अंदाज में पूछा। वो बोली, थोड़ा वक्त। हाँ, खुद को समझाने के लिए। मैं हंसा, हल्का सा टूटा हुआ। और इस वक्त में मैं कहाँ हूँ? वो चुप रही और फिर बोली, पता नहीं। यही वो जवाब था जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी जगह तय ना कर पाए तो समझ जाओ तुम उसके लिए ज़रूरी नहीं हो। वो उठी, अपना बैग उठाया और जाने लगी। मैंने आखिरी बार पूछा, क्या ये ब्रेक है या ब्रेकअप? वो रुकी, पीछे मुड़ी और कहा, शायद दोनों के बीच कुछ, और चली गई। मैं वहीं बैठा रहा काफ़ी देर तक। कप में काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ जल रहा था। उस दिन मैंने पहली बार
महसूस किया किसी को खोना उतना दर्द नहीं देता जितना उसे धीरे धीरे बदलते देखना देता है। रात को मैं उसके चैट्स पढ़ रहा था, हमारी पुरानी बातें, उसकी हंसी, उसके आई लव यू, जो शब्द शायद सिर्फ शब्द रह गए थे। और तभी एक नोटिफिकेशन आया उसके नंबर से। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत खोला लेकिन वो मैसेज नहीं था। ये गलती थी। उसने अपनी फ़ोटो भेजनी थी किसी और को, लेकिन भेज दी मुझे। और उस फोटो के साथ एक नाम लिखा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पल मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, ये कौन है? वो नाम जो मेरी कहानी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की लाइट बंद थी लेकिन दिमाग में हजारों सवाल जल रहे थे। बार बार वही फोटो, वही नाम, आर्यन। मैं छत को देख रहा था और दिल खुद से पूछ रहा था कि ये कौन है और सिया ने मुझे क्यों नहीं बताया। फ़ोन अभी भी मेरे हाथ में न था। मैंने उस फोटो को फिर से खोला। वो मुस्कुरा रही थी वैसे ही जैसे वो पहले मेरे साथ मुस्कुराती थी, लेकिन फ़र्क बस इतना था, उस मुस्कान में मैं नहीं था। उस फोटो के नीचे लिखा था, देखो आज कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज, तुम्हें भेजना था, गलती से उसे चला गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब वो फ़ोटो मेरे लिए नहीं थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई दोस्त होगा, शायद कोई भी नहीं, लेकिन दिल झूठ को पहचान जाता है। मैंने हिम्मत की और उसका चैट खोला। हर मैसेज पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरे अंदर सब कुछ निकाल रहा हो। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, उसके साथ खुश हो या बस दिखावा है, तुम डिज़र्व करती हो कुछ बेटर। ये सब पढ़कर मेरे अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने सिया का जवाब पढ़ा। कब पता नहीं, कभी कभी लगता है मैं खुश हूँ, लेकिन फिर अचानक सब खाली लगने लगता है। मैं रुक गया। फ़ोन हाथ में था लेकिन दिमाग कहीं और चला गया। क्या सच में वो मेरे साथ रहकर भी खाली महसूस करती थी? मुझे वो सारे पल याद आने लगे जब वो अचानक चुप हो जाती थी, जब वो बिना वजह नाराज़ हो जाती थी, जब वो कहती थी कुछ नहीं शायद, या वो सच में कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन अगर वो इतना कुछ महसूस कर रही थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने आगे पढ़ा, तुम्हें याद है हम कैसे थे पहले? उसने लिखा था और सामने से जवाब आया, तुम अब भी वैसे ही हो, बस गलत जगह पर हो। ये लाइन सीधे दिल में लगी। मतलब वो मुझे गलत जगह मान रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए लेकिन मैं रोया नहीं, बस पढ़ता रहा। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, सिया ने लिखा, लेकिन मैं खुद को भी खोना नहीं चाहती। उसके ये शब्द मेरे अंदर एक अजीब सी लड़ाई शुरू कर रहे थे। एक तरफ मैं उसे समझाना चाहता था, दूसरी तरफ मैं खुद को बचाना चाहता था। और तभी आखिरी मैसेज सामने आया, अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्या इस बार तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? मेरे हाथ कांप गए। फ़ोन गिरते गिरते बचा। तो ये था सच। वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं थी, वो जा चुकी थी, बस कदम बढ़ाना बाकी था। उस रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? जवाब था हाँ। लेकिन फिर दूसरा सवाल आया, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? और इस बार मैं चुप हो गया। सुबह हुई लेकिन मेरे अंदर रात अभी भी बाकी थी। मैंने उसे मैसेज किया, मिल सकती हो आज? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ। बस इतना ही, ना कोई सवाल, ना कोई इमोशन। जैसे अब वो इस रिश्ते में पूरी तरह नहीं थी। हम वही कैफ़े में मिले जहाँ सब शुरू हुआ था। वो आई सफ़ेद सूट में, बाल खुले थे, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। मैंने गौर किया, उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे वो भी सो नहीं पाई थी। हम दोनों बैठे थे, लेकिन इस बार हमारे बीच बहुत कुछ था जो कहा नहीं जा रहा था। मैंने सीधे पूछा, आर्यन कौन है? उसका चेहरा एक पल में बदल गया। वो चौंकी, डरी और फिर चुप हो गई।
मैंने तुम्हारा फ़ोन देखा, मैंने कहा। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धोखा नहीं दिया, उसने जल्दी से कहा। मैंने शांत आवाज़ में कहा, लेकिन तुमने सच भी नहीं बताया। वो चुप रही। वो मेरा पास्ट है, उसने धीरे से कहा था। मैंने उसे ठीक किया। वो सर झुकाकर बोली, शायद अभी भी है। बस यही वो सच था जिससे मैं डर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में दर्द था। तुम मेरी आदत हो, वो बोली। मैं हल्का सा हंसा, टूटा हुआ। और वो चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, वो मेरा एहसास है। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि आदतें बदली जा सकती हैं लेकिन एहसास नहीं। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ जाओ मत। मैं रुक गया। मैं कंफ्यूज हूँ, वो रोते हुए बोली। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने धीरे से कहा। तुम कर चुकी हो। वो चुप हो गई। तो अब क्या चाहती हो? मैंने आखिरी बार पूछा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। सिया, वक्त लेने वाले लोग अक्सर फैसले नहीं लेते। वो मुझे देखती रही। आंखों में डर था और मैं अब भी उसका इंतजार कर रहा था। मैं मुड़ा और चल दिया, लेकिन जैसे मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसकी आवाज़ आई, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं वहीं रुक गया। दिल चिल्ला रहा था, वापस जाओ। लेकिन दिमाग ने कहा, जो तुम्हें चुन नहीं पा रहा वो तुम्हें रख भी नहीं पाएगा। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उस दिन बारिश हो रही थी और पहली बार मुझे बारिश अच्छी नहीं लगी। क्या वो सच में उसे चुन लेगी या आखिरी पल में मुझे? बारिश उस दिन भी हो रही थी और अजीब बात यह थी कि अब बारिश मुझे ठंडक नहीं देती थी, बस अंदर के तूफान को और तेज कर देती थी। मैं सड़क पर चल रहा था, बिना किसी मंजिल के। लोग छाते लेकर भाग रहे थे और मैं बिना छाते के भीग रहा था। शायद क्योंकि बाहर भीगने से कम दर्द होता है अंदर टूटने से। उस दिन के बाद हमारी बात बंद हो गई। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस खामोशी। लेकिन ये खामोशी शांत नहीं थी। ये हर रात मेरे अंदर शोर करती। मैं हर सुबह उठता और सबसे पहले फ़ोन देखता। शायद उसका एक मैसेज आया हो, मुझे तुम चाहिए। लेकिन इस बार स्क्रीन खाली होती। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाना शुरू किया, अगर उसे जाना था तो वो कभी रुकती ही नहीं। लेकिन दिल अब भी वही था, जो हर नोटिफिकेशन पर उसका नाम ढूंढता था। एक रात मैंने उसकी पुरानी चैट खोली। हमारी पहली बात, उसका पहला, तुम अच्छे लगते हो, और फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं हंसा, कड़वा सा, लेकिन कुछ लोग सच बोलते हैं। बस वो सच हमेशा के लिए नहीं होता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। मैं बदल रहा था धीरे धीरे। अब मैं उसे याद तो करता था लेकिन टूटता नहीं था। मैंने खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया। नई आदतें, नए लोग, थोड़ा खुद के साथ वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी बाकी थी। 6 महीने बाद उस दिन मैं उसी कैफ़े में गया जहां सब शुरू हुआ था। शायद कुछ यादों से मिलना ज़रूरी होता है ताकि हम उनसे आगे बढ़ सकें। मैं वहीं टेबल पर बैठा कॉफ़ी ऑर्डर की और जैसे ही मैंने सर उठाया, वो सामने खड़ी थी, सिया। वो मुझे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में वहाँ हूँ। और मुझे भी वो बदल गई, पर वो चमक नहीं थी, आंखों में वो सुकून नहीं था, लेकिन दर्द वो साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। मैंने बस सर हिला दिया। कुछ सेकंड बाद हम दोनों चुप रहे और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। अब हाँ। वो मुस्कुराई नहीं। मैं ठीक नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे बोलने दिया। मैं उसके पास गया। वो बोली। दिल एक पल को रुका, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शुरू में सब अच्छा था। वो मुझे समझता था, सुनता था। वो रुक गई, लेकिन फिर
मैंने उसकी तरफ देखा, फिर वो वही बन गया जिसे मैं भागी थी। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने मुझे फिर तोड़ दिया। मैं चुप था और इस बार वो बोली, मैंने खुद को भी खो दिया। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे लगा था मैं वहाँ खुश रहूँगी, लेकिन मुझे वहाँ तुम नहीं मिले। मेरे अंदर कुछ हिला, लेकिन अब दर्द नहीं था, बस एक सच्चाई थी। मैंने गलती की, वो बोली। मैंने धीरे से कहा, हम सब करते हैं। वो मेरी तरफ देखती रही। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? ये वही सवाल था जिसका मैं कभी इंतज़ार करता था, लेकिन आज मेरा जवाब बदल चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत होकर कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। उसकी उम्मीदें वहीं टूट गई। क्यों? उसने रोते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम खुद गई थी। वो चुप हो गई और अब मैंने कहा, मैंने खुद को चुनना सीख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारी खुशी बनना चाहता था, लेकिन उस कोशिश में मैं अपनी खुशी खो बैठा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं वैसा नहीं रहना करना चाहता। वो मुझे देखती रही, जैसे पहली बार मुझे समझ रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने पूछा। मैंने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, करता हूँ। उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन मैंने आगे कहा, लेकिन अब मैं खुद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। यही फ़र्क था पुराने और नए मैं में। मैं खड़ा हुआ। ख्याल रखना, मैंने कहा। वो रोती हुई बोली, क्या ये आखिरी बार है? मैं रुका और बिना पीछे मुड़े कहा, नहीं, ये पहली बार है जब मैं खुद को खो नहीं रहा। और मैं चला गया। उस दिन बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भीग नहीं रहा था। मैं चल रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैंने उसे नहीं, खुद को पा लिया था। कभी कभी हम किसी के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें चुनने में भी कंफ्यूज हो, तो याद रखना, तुम उसका विकल्प नहीं हो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो। जो तुम्हें खोकर भी सोच में पड़ जाए, वो तुम्हें पाकर भी कभी खुश नहीं रहेगा। और सबसे ज़रूरी, प्यार में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए किसी को बनने से पहले खुद का बनना सीखो।